महोदयै अनेकासु समितिषु कार्यं क्रियमाणमस्ति। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालयस्य प्रथम संस्कृत विभागाध्यक्षा आचार्याः वर्तन्ते। आचार्याणां मार्गदर्शने अनेकैः शोधप्रबन्धाः वैभवपूर्णरीत्या सम्प्रकाशिताः वर्तन्ते। शोधकार्यं विहितमस्ति। अहं किंबा वच्मि आचार्याणां विषये केवलम् एव अस्मिन् अवसरे तेषां चरणकमलयोः प्रणतिपुरस्सरम् आचार्यान् सविनयं प्रार्थये। अस्माकं समेषामपि प्रतिभागिनां वाल्मीकि रामायणे प्रबन्धनम् इति विषयम् आश्रित्य मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। अस्मान् स्वीय ज्ञानप्रद उद्बोधनेन आप्लावयन्तु इति आचार्याणां पुनः एक बार विद्यापीठ पक्ष से, हमारे केंद्र की पक्ष से और हमारी केंद्र की अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे महोदया के पक्ष से पुनः स्वागत है और हमें आप्लावित करें आप अपने ज्ञानप्रद उद्बोधन से। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचर्चमु रामाय तस्मै नमः। रामान् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम माम उद्धर। आदरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे जी इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर और महान विदुषी, महती विदुषी, और इसके आज की इस सभा के संचालक और हमारे परम आदरणीय और परम प्रिय परमेश्वर जी, परमेश जी, मैं तो परमेश्वर के रूप में ही जानता हूं उसको, और विद्यापीठ के शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य भी सभी आचार्यों को सादर वंदन करते हुए और सभी प्रतिभागियों को सादर अभिवादन करते हुए मैं आज की बात प्रारंभ करूंगा। मैंने पहले बालकांड से शुरू किया है और उसका प्रथम सर्ग है, तो मुझे मैनेजमेंट जो है ना, इसके पहले सर्ग से ही प्रारंभ दिखाई देता है कि ग्रंथकार ने किस प्रकार से संपूर्ण रामायण को संक्षेप में बताने की कोशिश की है। पहले ही जैसे एक बड़ा सुंदर सा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद अधिरावण कुंभकर्ण हननम एतद् ही रामायण। अगर आप एक श्लोक में भी संपूर्ण रामायण को जानना चाहें तो आप एक प्रतिदिन उसका स्मरण कर सकते हैं। तो वाल्मीकि ने भी बालकांड के प्रथम सर्ग में, मैं वाल्मीकि रामायण महात्म्य की बात नहीं कर रहा हूं, महात्म्य जो है वो अध्यायों में लिखा हुआ है, उससे पहले जहां से बालकांड प्रारंभ होता है उसका प्रथम सर्ग है। तो नारद मुनि और वाल्मीकि के बीच में पूरा संवाद होता है और नारद मुनि वाल्मीकि को संपूर्ण रामचरित्र सुनाते हैं। ये इसमें 100 श्लोक है, 100 श्लोकों में वो संपूर्ण रामचरित्र को सुना देते हैं और एक प्रकार से उसकी भूमिका हो जाती है। जैसे हम अगर अभिज्ञान शाकुंतलम देखें कालिदास का, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब वो कहते हैं या सृष्टि षष्ठुराद्या बहति विद्युतम या हवीर्या चहोत्री ये द्वे कालम विदत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः अवतु अस्ताभि रष्टाभि ऋषः। तो हालांकि वो शिव की वंदना है, लेकिन उस शिव की वंदना के साथ साथ वो अभिज्ञान शाकुंतलम की संपूर्ण कथा वस्तु, उसके जो नायिका हैं, उसकी सहयोगी जो है सहनायिकाएं हैं, दुष्यंत हैं, उन सबका उल्लेख कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कालिदास आदि को भी यहीं से मिला है कि वाल्मीकि ने अपने प्रथम सर्ग में ही संक्षेप में ये सारी राम कथा को कह दिया है। अगर हम पूरा रामायण, वाल्मीकि का रामायण अगर नहीं भी पढ़ें, इसका प्रथम सर्ग भी अगर हम पढ़ें 100 श्लोकों का, तो हमें संपूर्ण कथा वस्तु की जानकारी हो जाती है। और उसी में ये आता है कि जो मैनेजमेंट की बात है, अब उसमें से मैनेजमेंट कहाँ से हम क्या क्या देखेंगे, एक एक श्लोक मैनेजमेंट का है। लेकिन जब लंका से विजय प्राप्त करके राम सीता लक्ष्मण के साथ और हनुमान सुग्रीव आदि के साथ लौटते हैं, तो सबसे पहले हनुमान वो अपने जहां से उन्होंने चित्रकूट की यात्रा का संकेत मिला था महर्षि भारद्वाज के आश्रम में, तो वहां पर आकर के उतरते हैं। उनका पुष्पक विमान वहां उतरता है, क्योंकि वहीं से दिशा निर्देश मिला था। भारद्वाज ऋषि ने ही बताया था कि आप
दंडकारण्य में रहने के लिए आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो है वो चित्रकूट होगा। तो वो चित्रकूट की वहां से उन्होंने बाद में यात्रा की थी। तो वापस जब आते हैं, इस सर्ग की मैं बात बता रहा हूं, तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के उतरते हैं और हनुमान को वहां से नंदीग्राम भेजते हैं। नंदीग्राम वो ग्राम है, ये बंगाल वाला नंदीग्राम नहीं है, ये वो ग्राम है जहां पर उनके छोटे भाई भरत जहां से राजकाज देख रहे हैं अयोध्या का, क्योंकि वो राजमहल में नहीं रहे, उन्होंने इसी शर्त पर वहां का राजकाज चलाना स्वीकार किया था कि मैं पादुकाएं केवल सिंहासन पर रखूंगा, और वो नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह रह करके राजकार्य कर रहे थे। तो सीधे अयोध्या में भी अपने पुष्पक विमान को उतार सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले जहां से दिशा निर्देश मिले थे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां से हनुमान जी को कहा कि नंदीग्राम जाइए और भरत को बताइए कि हम लोग भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए, और वहां चले जाते हैं। हनुमान जी जाते हैं, संदेश देते हैं, उसके बाद उनके स्वागत की तैयारियां होती हैं, और वहीं पर वो अपनी जो तापस जीवन 14 वर्ष की जो जटाएं वगैरह हैं वो भरत ने भी रखी हुई थी, वहां नंदीग्राम में रह रहे थे, लक्ष्मण और राम की तो थी ही। तो नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभि सहितो नघ रामः सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनः अवाप्तवान। ये वाल्मीकि कांड, ये रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग का 89वां वो है, श्लोक है। और उसके बाद 97वें श्लोक में जो उसका लगभग अंतिम पड़ाव है सर्ग का, 100 श्लोक हैं, तो इसमें कहते हैं कि 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। कि ये संकेत दिया है वहां पर कि अयोध्या लौटने के बाद, राज सिंहासन संभालने के बाद भी उन्होंने 10 वर्ष शतानि च, 10,000, अब 10 वर्ष शतानि च 16 तो 11,000 हो गए, तो इतने वर्ष राज्य करके उसके बाद वो अपने बैकुंठ धाम को जाएंगे, ये वहां पर संकेत मिलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा इस काव्य का मैनेजमेंट है, और उन्होंने बता दिया है कि संपूर्ण राम कथा कैसी है, क्या क्या हुआ है उसमें, और आपकी रुचि बढ़ती है इसको पढ़ने में, और इसमें बहुत सारा सीखने के लिए अगर रुचि पैदा होती है तो फिर आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद एक प्रसंग मैं लेना चाहूंगा जो क्रौंच वध का। तो क्रौंच वध जो है आप सभी लोग, हम लोग सभी लोग जानते हैं, और वाल्मीकि का बाकी श्लोक हमें कोई याद हो नहीं हो तो ये तो सबको याद है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मगमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं में भी पाठ्यक्रम में रखा जाता है, पंपा सरोवर को रखा जाता है। तो तमसा नदी का वर्णन जो है वो दूसरे अध्याय में, दूसरे सर्ग में बहुत विस्तार के साथ किया है। उसके पीछे वाल्मीकि का उद्देश्य यह नजर आता है कि हमारे जो तीर्थ हैं, हमारी जो नदियां हैं वो कितनी पवित्र हैं, कितनी स्वच्छ हैं। तो वो बहुत लंबा वर्णन जो है वो वाल्मीकि के मुंह से नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ, वाल्मीकि स्वयं करते हैं, क्योंकि स्वयं वहां पर तो मुख्य पात्र के रूप में वाल्मीकि ही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जरा यहाँ पर स्नान के लिए उतरता हूँ, मेरा मन कर रहा है, बलकल वस्त्र मांगते हैं स्नान करने के लिए अलग से, और उतरते हैं, और उतरते हुए स्नान करते हुए बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ा है लोगों पर। ये जो वर्णन है तमसा का, तमसा की स्वच्छता का, तमसा के निर्मल जल का, तो ये अयोध्या से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी बहती है जिसको तमसा के नाम से 4-5 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक हमारे उत्तराखंड में भी तमसा के नाम से कही जाती है। टॉन्स से इसको बाद में ज्योग्राफिकली जो है इसको मैप के अंदर टॉन्स करके कहा गया है, लेकिन पीछे वहां के जो हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये इतनी गंदगी हो गई थी, इसमें इतना कूड़ा कबाड़ा, पूजा सामग्री और प्लास्टिक वगैरह था, तो उन्होंने एक वहां के जन सहयोग से और एक एनजीओ के सहयोग से इसको साफ करने का प्रयास किया। तो इसीलिए प्रयास किया कि ये इतनी पवित्र नदी है, वाल्मीकि रामायण में इतना सुंदर इसका वर्णन है, तो एक वहां से प्रेरणा मिल करके, क्योंकि अवध क्षेत्र वगैरह में रामायण की कथाएं काफी होती हैं, तो एक अच्छे सज्जन व्यक्ति को प्रेरणा मिली और उन्होंने इसकी सफाई कराई। आज ये कुछ अच्छे नजर आती है।
तो वहां पर होता क्या है कि वो व्याध जो है बहेलिया सुबह सुबह जब वे स्नान के लिए उतरे ही थे, तो रात के बिछड़े हुए जो चक्रवाक पक्षी हैं, चकवा चकवी जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, तो उनको क्रौंच पक्षी कहा है। और वो बहेलिया दूर से उस क्रौंच पक्षी के मिथुन पर, जो कि अभी रात भर बिछुड़ने के बाद प्रातःकाल मिले थे, तो बाण छोड़ देता है। उसमें से जो नर पक्षी है वो घायल हो जाता है, उसको बाण लगता है, और वो चीत्कार करके जो है, जो चीत्कार बचाता है, तो उसको देख रहे होते हैं वाल्मीकि। और वाल्मीकि के मुंह से अनायास ही एक ये श्लोक जिसको मैंने उच्चारित किया पहले, ये निकल पड़ता है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तो अगम समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहित। तो बेचारा ये स्थिति हो गई। बाद में इसका जब ये हो गया, श्राप भी दे दिया कि हे निषाद, तुम्हें कभी भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, तुमने बिना कारण जो है वो काम व्याकुल क्रौंच मिथुन में से एक को मार दिया, उसका वध कर दिया, इसलिए तुम शाश्वती समा मतलब युगों युगों तक कभी भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करोगे। और फिर जब वो जाते हैं आश्रम में वापस जाते हैं, तो वो स्वयं विचार करते हैं आंख मुद करके कि ये मेरे मुख से ये वाणी कैसे निकल गई, ये तो वैदिक संस्कृत तो है नहीं, ठीक है, तो ये तो कुछ अलग ही निकल गया है। तो इस पर विचार करते हैं और विचार करके ये भी पश्चाताप करते हैं कि चलो उस बहेलिया है, उसका रोज का ही काम है पक्षियों को मारना, शिकारी जो जंगल की जातियां हैं उनका काम है पशुओं को मारना, अपना भोजन प्राप्त करना, क्यों मैंने उसको श्राप दे दिया। तो ये चिंतामग्न हो रहे होते हैं, तो इसी बीच में उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं सारी बात की होना क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सारा उनसे वृत्तांत तो सुना कि क्या क्या हुआ इस बीच में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब ठीक हो रहा है, ठीक दिशा में बात जा रही है, ये कोई न कोई प्रयोजन लगता है इसके पीछे। तो न प्रयोजनम मनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ऐसा हमारे यहाँ कहा गया है। तो उन्होंने कहा हे ऋषि, आपने आपके मुंह से जो वाणी निकली है, छंदोमयी वाणी निकली है, ये एक नया आविष्कार है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो क्लासिकल संस्कृत है, लौकिक संस्कृत जिसको हम कहते हैं, उसका पहला काव्य, आदि काव्य जो है वो वाल्मीकि रामायण। तो रामस्य चरितम कृष्णम कुरुत्वम ऋषिषत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमता। उन्होंने कहा हे ऋषि, ये बहुत सही वाणी आपकी निकली है, इसी वाणी में आप राम के चरित्र का बखान करिए, ताकि इस लोक के सभी प्राणी उस चरित्र को सुन सके। और अभी तक क्या क्या हुआ है राम के जीवन में, राम के जन्म, इक्ष्वाकु कुल का वर्णन और राम का जन्म आदि का जो है वो उनके सामने एक दृश्य उपस्थित करते हैं कि ये सारा अब तक का इनका चरित्र है, इसको आप जो है इसी वाणी में लोक के कल्याण के लिए आप दिखाइए। तो ये बात होती है। उसके बाद में तीसरा सर्ग आता है। देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग शोध कार्य करते हैं, कराते हैं, तो इसको जब मैंने ठीक से पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हम लोग करते ही हैं, अपनी पुस्तक लिखते हैं तो भी करते हैं, और एक कोई रिसर्च करने के लिए, शोध कार्य के लिए अगर एक प्रस्तावना तैयार करते हैं, शोध कार्य की भूमिका तैयार करते हैं, अपने रिसर्चर्स को कहते हैं कि चलिए अपना विषय लाइए और आपने क्या क्या करना है अगले 3-4 वर्षों में, उसकी एक रूपरेखा बना करके लाइए। तो वो भी मेहनत करता है, हम भी गाइड करते हैं। तो रामायण की विषय कथा की जो विषय वस्तु है, इसको पुनः एक बार, वहां पहले ध्यान रखिएगा कि पहले सर्ग में नारद मुनि ने इनको रामचरित्र सुनाया था। अच्छा, वहां सुना दिया, उसके बाद वो घटना क्रौंचवध की घटी, फिर असमंजस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं कोई पाप तो नहीं हो जाएगा कि मैं वैदिक संस्कृत को छोड़ करके कुछ नई शब्दों में कुछ नई बात कह रहा हूं। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है बात, आप जो है इसी भाषा में, इसी जो आपके मुंह से निकली है उसमें रामचरित्र का बखान करिए। उन्होंने भी सारा उसका बताया, और नारद मुनि तो बता के जा ही चुके थे। तो इन्होंने फिर ये तीसरे सर्ग में संपूर्ण रामायण की कथा वस्तु को 39 श्लोकों में वर्णन किया है। अगर ग्रंथ का जो संस्करण तैयार होता है रामायण का, बहुत सारे संस्करण निकले हैं, और बड़ौदा में इसका
आलोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ, तो वो तो हम करते हैं कि कौन से अध्याय में कौन सा विषय है उसको चैप्टराइजेशन करते हैं, सब चैप्टराइजेशन करते हैं। लेकिन इन्होंने इस सर्ग में, तृतीय सर्ग के 39 श्लोकों में संपूर्ण रामायण की विषय वस्तु को लिख दिया है। अगर हम कंटेंट नहीं भी बनाएंगे तो भी हमें, हमारे पास में कंटेंट क्या है संपूर्ण रामायण का, हम इस तृतीय सर्ग से देख सकते हैं। तो संपूर्ण रामायण वाल्मीकि रामायण में 7 कांडों में है, आप सभी लोग जानते हैं। 500 सर्ग हैं और टोटल 24,000 श्लोक हैं। तो अब एक विषय मैं लूंगा यहां पर मैनेजमेंट की दृष्टि से कि उसके बाद बालकांड में ही जब आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या का बड़ा विस्तार से वर्णन है। वहां पर क्या क्या महल हैं, कितनी स्वच्छता है, जो राजमहल है उसकी तरफ खाई है, पानी भरा हुआ है, जल्दी कोई उसमें उसको लांग नहीं सकता है, इन सब का बहुत विस्तार से। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाल्मीकि किसी भी विषय का बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। किसी एक एक विषय पर पूरा का पूरा सर्ग, 2-2 सर्ग, 3-3 सर्ग, 200-200, 400-400 श्लोक एक एक सर्ग में। सुंदरकांड में जब जाते हैं तो कितने लंबे लंबे सर्ग मिलते हैं जब लंका का वर्णन होता है, तो ये खासियत दिखती है। तो वहां पर बताते हैं कि उनका एक बड़ा ही सुगठित मंत्रिमंडल था, जिसमें ये 8 मंत्री हुआ करते थे, जिनके नाम है धृष्टिर जयंतो विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोर्थवित्। कि धृति, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राज्यवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। और सुमंत्र के साथ इन्होंने लगा कि अर्थविद। अर्थविद का मतलब है कि अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। और उस समय अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र वस्तुतः राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है। तो उनके इन 8 मंत्रियों का उल्लेख किया है। ठीक है, मंत्रिमंडल होता था। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती थी कि इन मंत्रियों के लिए, इन मंत्रियों को सलाह देने के लिए ये जो पुरोहित थे, 2 विशेष उनके, जिनको राजपुरोहित की पदवी मिली थी, राजगुरु की पदवी मिली थी, उसमें ऋषि वशिष्ठ और वामदेव थे। और ये इनके दिशा निर्देशन में ही सारा मंत्रिमंडल राजकार्य करता था। इसके बाद में भी जगह जगह पर एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। और उसमें ये और ऋषि थे, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, कात्यायन। ये कैसे थे, इनके बारे में ये कहा। और भी थे, मैंने इतने ही लिखे हैं। तो मंत्र संवरणे शक्ता, कि जो मंत्रणा है राजा के बीच और मंत्रियों के बीच में, जो मंत्रणा होती है आगे कार्य पद्धति को कैसे चलाया जाए, कौन सा डिसीजन लिया जाए, तो उसका संवरण कर सके। आजकल आप देखते होंगे कि कहीं पर कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में यही होती है कि भाई जब तक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है उसकी कहीं चर्चा नहीं की जाए। कोई कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू दे करके आता है और वो देख लेता है कि ये तो मेरे जान पहचान का एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है इसमें। आप घर नहीं पहुंचते होते हैं, आपके मोबाइल में मैसेज आता है, गुरुजी आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। और ये होता है, हमारे साथ तो होता है, क्योंकि हम इतने नजदीकी से जुड़े होते हैं अपने छात्रों के बीच में। उसको लगता है कि नहीं, गुरुजी गए हैं तो गुरुजी मेरा तो करेंगे। लेकिन उसमें मंत्रणा यही होती है कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है तब तक आप उसको कॉन्फिडेंशियल बनाए रखें। एक्सपर्ट का पता नहीं चलता। और मैं तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू लेने गया हूं, कैंडिडेट को सारे एक्सपर्ट्स का पता होता है कि कौन आ रहा है। सुबह सुबह फोन पहुंच जाते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिएगा। अभी बहुत रिसेंटली बहुत जगह जाना हो रहा है तो मैं इन सब चीजों को अनुभव कर रहा हूं। तो ये बड़ी विडंबना है। तो उसके लिए कहा है मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्माशु बुद्धिसु। सूक्ष्म बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले ऐसे ये ऋषि थे। और नीति शास्त्र विशेषज्ञ सततम प्रियवादिना। ये दोनों चारों चीजें बहुत जरूरी होती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की नीतियों का पहले तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होता है, मैं बहुत अनुभव किया इस चीजों को, बताना पड़ता है। अभी देखिए, मैं अभी कल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे पड़ोसी हैं। आजकल नेशनलाइज बैंक का एक नियम है कि अगर आपने उसमें फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और जितने दिन का किया है उस तारीख को आपके पास एक मैसेज आता है कि आप इसको आगे रिन्यू कराना चाहते हैं या जो भी कराना चाहते हैं, तो इस डेट को ये मैच्योर हो रही है।
लेकिन फिर एक और अगर आप नहीं जाते हैं, जितने दिन नहीं जाएंगे और जब जाएंगे कि इसको रिन्यू कर दीजिए, तो वो उतने गैप का जो है आपको नॉर्मल इंटरेस्ट देते हैं 3% जो भी आजकल होता है, और उसके बाद फिर आपका जो है जो एफडी का इंटरेस्ट है वो लगाते हैं। अब ये नियम खत्म कर दिया है और काफी टाइम हो गया उसको खत्म किए हुए, कि अगर आप नहीं भी जाते हैं बैंक में उसको रिन्यू कराने के लिए, तो ऑटोमेटिकली बैंक जो है वो 6 महीने के लिए आपका उसी इंटरेस्ट रेट पे रिन्यू कर देता है। लेकिन कल एक बैंक ने बुलाया हमारे पड़ोसी, वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे नहीं, अब वो कहते हैं कि जब आप आओगे तब उसके बाद लगाएंगे। तो मैंने कहा उनको ये नियम लेके जाके पढ़ा दीजिए कि नियम ये बना हुआ है और ये सभी नेशनलाइज्ड बैंक के लिए बना है, प्राइवेट बैंक की बात हम नहीं कर रहे। तो सिंडिकेट बैंक जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है उसकी बात थी। तो इसलिए नीति को जो क्रियान्वित करते हैं उनको उसका ज्ञान होना चाहिए, और राजनीति में तो नीति शास्त्र का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। कहां पर कैसा डिसीजन लेना है, प्रजा के बीच में कैसे व्यवहार करना है, और प्रजा को प्रिय मानना है। हम प्रजा हमारे लिए है, हम प्रजा के लिए हैं, तो प्रियवादी होना चाहिए। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद दूसरा एक प्रकरण आता है बालकांड के 27वें सर्ग में। तो जब आते हैं विश्वामित्र दरबार में राजा दशरथ के कि मैं आपके पुत्र को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाना चाहता हूं। अब आप जानते हैं कि विश्वामित्र जैसा महान ऋषि जिसको राजर्षि की उपाधि मिली, इतना पराक्रमी, वो अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से उनके 2 बाल पुत्रों को मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मैनेजमेंट नजर आता है, क्योंकि वो ले जाते हैं, पहले बड़ा रोना धोना होता है, फिर वशिष्ठ जी के कहने पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं भेज दीजिए, क्योंकि उसके पीछे एक प्लानिंग है, एक मैनेजमेंट है कि आगे होना क्या है। तो ले जाते हैं और वहां पर ताड़का बंद होता है जो बीच में विघ्न डालती है। उसके इसी उदाहरण को मान करके विश्वामित्र कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं इस प्रसन्नता के उपहार के रूप में तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करता हूं। परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महाशय प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वस। ये मैं तुम्हें देता हूं। तो मुख्य प्रयोजन विश्वामित्र का ये है कि ये भगवान विष्णु नारायण जो हैं वो राम का अवतार लेकर के आए हैं, तो वो अपने साथ वहां जो है सारा कुछ लेके थोड़ी आएंगे। उनको जिस काम के लिए यहां आना पड़ा है इस पृथ्वी पर, वो बहुत बड़ा काम है। राक्षसों का संहार करना है, दुष्टों का संहार करना है। तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए, तो कहते हैं कि मैं उपहार स्वरूप तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र आदि देता हूं। तो ये उनके जो नाम है, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं कि दंड यहीं से प्रारंभ होता है। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, ऐन्द्र चक्र, वज्र चक्र, शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मश्री नामक अस्त्र, ऐसी का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 2 गदाएं हैं जिनका नाम है मोदकी और शिखरी, धर्म पास, काल पास, वरुण पास, ये 3 पास देते हैं। पिनाक, अब पिनाक लिखा हुआ है तो पिनाक तो शिव का ही होता है। अशनि, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, शिखरास्त्र आदि आदि बहुत सारे अस्त्रों का वर्णन है, जो रामायण सीरियल वगैरह में जब ये प्रयोग हो रहे थे तो उस समय दिखाए भी गए थे, उनको उनका नाटकीय करण किया गया। और दूसरी बात यह है कि ये सारे देव अस्त्र हैं, सारे देवताओं ने, जैसे दुर्गा जी को जब दुर्गा जी का स्वरूप आया तो उन्होंने सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां दी और सबने अपने शस्त्र अस्त्र दिए उनको, तब जाकर के दुर्गा का स्वरूप बना। तो यही बात यहाँ भी है। तो फिर कहा कि इनका प्रयोग कैसे करना है। तो 28वें सर्ग में इन दिव्यास्त्रों के प्रयोग की विस्तार से पूरा सर्ग जो है इसी पर है, बताई गई है। और उसके बाद जो है यज्ञ की रक्षा करते हैं, राक्षसों का संहार होता है, और फिर अगली कहानी शुरू होती है कि निमंत्रण आता है। अब निमंत्रण आता है ऐसा मुझे कहीं भी वाल्मीकि रामायण में, जो हम रामलीला वगैरह में देखते हैं, तो उसमें ये दिखा जाता है कि मिथिला में सीता स्वयंवर होने जा रहा है और उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि जो वहां पर भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। ये हम रामायण सीरियल वगैरह में भी हमने देखा, रामलीला में हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग थोड़ा सा भिन्न है। पहले मैं थोड़ा सा उससे पूर्व की बात बताता हूं मैनेजमेंट को लेकर के, कि मिथिला के में राजा जनक के दरबार में नहीं पहुंचते हैं विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ।
वो सीधे यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं। और हमने अगर अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा हुआ है तो उसमें भी देखते हैं कि अगर कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत गए हैं, या उसमें एक और नाटक है, मेरे ख्याल से स्वप्न वासवदत्तम में कोई इस तरह का वर्णन है कि अगर ऋषि के आश्रम में गए हैं तो वो उनसे कहां पर मिलेंगे, या राजा के दरबार में कोई इस तरह के तपस्वी ऋषि आ रहे हैं तो उनसे कहां पर मिलना होगा उनका, तो वो है कि यज्ञ मंडप, पूजा मंडप या इस तरह की कोई जगह बनाई जाती थी जहां पर आप मिलेंगे। तो वो सीधे यज्ञ मंडप में मिलेंगे, और यज्ञ मंडप जो है वो ईशान कोण में बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो वास्तु की बात है वहां पर आती है। ततः प्राग उत्तरा, पहले गौतम ऋषि के पास पहुंचते हैं, वहां पर गौतम ऋषि का भी वहां पर स्थान है, उनके साथ ही फिर वो जनक के यहाँ यज्ञ मंडप में जाते हैं। ततः प्राग उत्तराम गत्वा रामः सौमित्रेणा सह विश्वामित्रम पुरस्कृत यज्ञ वाटम उपागमत्। यज्ञ वाटी में जो है यज्ञशाला में वो गए जहां पर जनक जी हैं, यज्ञ उनका संपन्न हुआ है। तो ये भी एक है कि आप अगर कहीं पर नगर बसा रहे हैं या घर बना रहे हैं तो आपका पूजा स्थान जो है वो ईशान कोण में हो, नॉर्थ ईस्ट कोण में हो, ऐसा वास्तुशास्त्र का नियम भी है। तो यहाँ पर भी ये संकेत कर रहा है कि महाराजा जनक के राजमहल में, जो उनका राजमहल का जो एरिया है उसके ईशान कोण में यज्ञशाला बनी हुई है। जब राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंचते हैं विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ, तो उनको देखते ही जनक जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं, दृष्ट्वा च नृपतिस्तत्र विश्वामित्र मथाब्रवीत अद्य यज्ञ समृद्धि में सफला देवतैषः। असल में जनक, राजा जनक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ क्यों कर रहे थे, अब वो वृतांत जो है वाल्मीकि रामायण का बड़ा ही रोचक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़िएगा। हुआ क्या था कि जनक नंदिनी सीता चूंकि अग्नि से उत्पन्न हुई थी, बड़ी हुई, तो उनके यहाँ भगवान शिव का वो धनुष रखा हुआ था पूजा घर में, जहां भी रखा हुआ था, उसको कोई उठा नहीं सकता था, इतना भारी था। और जब थोड़ी सी बड़ी हुई सीता तो एक दिन वो पूजा वूजा करते हुए, पूजा की जगह की सफाई करते हुए उसने कहा कि अरे ये धनुष के नीचे पता नहीं बहुत ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने उसको उठाया, उसकी सफाई की, तो किसी ने देख लिया राज दरबार में, किसी ने, अरे वो तो सीता जी ने धनुष तो उठा दिया। तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि मतलब ये इतनी कोमलांगी सीता, छोटी सी कुमारी जो है, ये कैसे इसको उठा सकती, इसका मतलब ये कोई दैवी रूप है, वैसे भी अग्नि से उत्पत्ति हुई है इनकी। तो वहीं पर विचार आया था जनक जी के दरबार में कि ये जब इतनी शक्तिशालिनी है तो इसके, जिसका विवाह जिसके साथ करेंगे, कम से कम वो भी तो इतना ही बराबर का होना चाहिए कि वो इसको उठा सके। तो ये उन्होंने प्रचारित कर दिया। अच्छा, बहुत सारे रिश्ते आने लगे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कह रहा हूं, बहुत सारे रिश्ते राजाओं के आने लगे कि हम आपकी पुत्री को अपने राजकुमार के लिए चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो धनुष रखा हुआ है, आप उसको वहां से सम्मान के साथ उठा के थोड़ा दिखा दीजिए। तो बहुत सारे लोग आए और वो नहीं उठता था, किसी से उठा नहीं, और निराश हो गए थे। अब जनक जी को ये लगा कि भैया ये हमने प्रतिज्ञा तो कर ली है और प्रचारित भी कर ली है, ये तो किसी से उठता ही नहीं, तो कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा आ जाए इसके भाग्य से। तो उसके लिए उन्होंने यज्ञ किया था। और जब देखा कि ये दो सुकुमार और इनके साथ विश्वामित्र जी आए हैं और यज्ञ लगभग समाप्त हुआ था, तब वो कहते हैं दृष्ट्वा तो नृपतिस्तत्र विश्वामित्र मथा ब्रवीत अद्य यज्ञ समृद्धि में, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ, सफला देवताई कृता, देवताओं ने आज मुझे यज्ञ का पुरस्कार दे दिया, फल दे दिया। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसा व्यक्ति, तेजस्वी, साधु, महात्मा, कोई जिसको हम बहुत ही चाहते हैं, वो आ जाए अचानक से, तो हम कहते हैं अरे वो आज तो हम धन्य हो गए, आज तो हमारी सारी क्रियाएं सफल हो गई। तो वही हुआ जनक जी के साथ। इमौ दौ कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रम। और तुम्हारे साथ में जो मैं देख रहा हूं ये दो कुमार, जिनका पराक्रम देवतुल्य, या इस बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं, उनका परिचय हुआ है, लेकिन देखने से ही जनक को लगा कि नहीं कुछ तो बात है। तो वो बहुत सारे पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, बड़ा लंबा सर्ग है। तो अंत में जाके कहते हैं काक पक्ष धरो वीरो स्रोतुम इच्छामि तत्वतः। ये कौन है दो,
तो इमोदो कुमारो भद्रम ते देव तुल्य पराक्रमो, यहां से शुरू होता है, कई श्लोक आते हैं और फिर जाकर के कहते हैं कि ये इस प्रकार के ये जो दो वीर हैं, इनके बारे में मैं सुनना चाहता हूं। तो उसके बाद ये जिज्ञासा उनके मन में होती है और फिर सारी कहानी चलती है। वो बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे इसलिए यज्ञ किया था और ये बात हो गई, तमाम राजकुमार आए तो किसी से भी वो धनुष उठा नहीं और ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्या करूं, बड़ा असमंजस हो रहा है, कोई मिलता नहीं। तो विश्वामित्र ने कहा, राम जरा देखो तो सही धनुष को, जो है जरा देखो, ऐसे ही सामान्य बात की। तो राम विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण के साथ वहां गए और उन्होंने ऐसे धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जब प्रत्यंचा को खींचा और वो खींचने में धनुष टूट गया। धनुष तोड़ने का, स्वयंवर में धनुष तोड़ने की जो शर्त थी वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है और मुझे लगता है कि यही बात ठीक होनी चाहिए। आखिर जनक जैसा राजा, विदेह जिनको कहते हैं, जो इतना बड़ा ज्ञानी है, वो आखिर शिव के धनुष को तोड़ने की शर्त क्यों रखेगा? शर्त यही होगी कि इसको उठा सके, ये इतना भारी है कि लोग उठा नहीं पाते, सीता जी ने उठा दिया था, तो इस चक्कर में वो टूट गया, ऐसा अर्थ। तो एक ये किस तरह से मैनेज किया है कि सीता जी के साथ राम जी का विवाह हो। तो और ये हम सब निश्चय करते हैं, कभी भी जाते हैं अपनी कन्या के लिए, अपने पुत्र के लिए, जो पाणी ग्रहण किसके साथ होगा, तो तमाम चीजें हम लोग देखते हैं, हमारे लोग बताते हैं कि फला फला का लड़का है, ऐसा है, इसकी लड़की है, ऐसी ऐसी है। सारी चीजें जानकारी लेने के बाद तब हम उनके पास पहुंचते हैं, तब उनसे संपर्क करते हैं, फोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, मिलने का करते हैं। तो कुछ जानकारी लेने के बाद, तो ये जानकारी एक प्रकार से इसी प्रकार की है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्रों से ही सीता का विवाह होना था। तो ये एक मैनेजमेंट का एक रूप निखर के आता है। इसमें और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। उसके बाद हम आते हैं अयोध्या कांड में। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आप सबको पता है। तो ये तो कोई ऐसा विषय है कि हम सभी लोग इससे किसको जानते ही हैं, बाल बच्चे सब। अब बात आती है कि राम को युवराज बनाया जाए। अब मैं यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, राम को राजा बनाए जाने की बात नहीं है, राम को युवराज बनाए जाने की बात है। हम लोग कई बार इस चीज को, अब ठीक है, जो युवराज बनेगा वही राजा बनेगा बाद में। तो यहाँ पर कैकई के वरदान सामने आ जाते हैं, जो दशरथ ने कहा था कि जब समय हो, जब चाहो ले लेना। तो इसके पीछे क्या मैनेजमेंट है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है? अचानक से ये भाव, जो राम को इतना स्नेह दुलार, सबसे ज्यादा छोटी माँ कह के उसको कहते हैं, अवध में होंगे तो छोटी माँ ही कहते होंगे, तो उसके सामने ये अचानक से कैसे हो गया? तमाम चीजें उसके पीछे आई। तो जब ये आया कि नहीं, कैकई ने वरदान मांग लिए हैं, पहले सारी तैयारी हो चुकी थी राम के राज्याभिषेक की, गुरुओं से शिक्षा भी प्राप्त हो चुकी थी पूरी राजनीति की, और लेकिन अचानक से ये आया कि उनको बुलाइए नहीं, उनको ये कहना है कि ये जो निर्णय है राजा का वो बदल गया है, और बुला करके उनको बताते हैं कि तुम्हारी छोटी माँ से हमने ये कहा था कि 2 वरदान कभी मांग लेना, तो उन्होंने उसके बदले ये आज मांग लिए हैं। तो भरत के लिए राजपाट मांगा है, और दूसरा है कि तुमसे कहा है कि तुम वन जाइए। अब वन जाने के पीछे एक प्रयोजन है। अगर वन नहीं गए होते राम तो क्या हुआ होता, हम लोग उस पर समझ सकते हैं, उस पर बातें कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जब वन जाने की बात आती है तो सबका रोना गाना सब शुरू होता है, माताओं का, दूसरे लोगों का, प्रजा का, अयोध्या वासियों का, लेकिन राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है अयोध्या कांड के ये 19वें सर्ग में, ये वर्णन आता है, बहुत विस्तार के साथ वर्णन है और बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप भी पढ़िएगा। तो वो कहते हैं कि देखो, इसमें कोई सोच विचार की बात ही नहीं है, पिता का आदेश है और मेरे लिए महत्वपूर्ण कार्य शायद वहां निर्धारित होगा, इसलिए आप लोग ये सब रोना गाना बंद करें, ठीक है, और खुशी खुशी वो बन जाने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, जो रामायण के कथा से और रामायण की कथा को कैसे अलग करती है, तो जब ये होता है कि ये वनवासी का वेश धारण करके जाएंगे, और ये भी तय हो जाता है कि लक्ष्मण कहते हैं कि मैं भी चलूंगा, और सीता जी कहती हैं कि मैं आपके बिना जहां आप रहेंगे वही तो मेरे लिए स्वर्ग है, सब कुछ है, वही मेरे लिए राजपाट है, तो मैं भी जाऊंगी।
और जाने लगते हैं तो आदेश ये आता है कि सीता जी भी जो हैं वो तापसी के वस्त्र पहन के जाएंगे। अब यहां पर देखिए कि जैसे मैंने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों के अलावा दो बड़े पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी और वामदेव जी। इस पर ऑब्जेक्शन आता है वशिष्ठ जी की तरफ से, और वो बहुत बुरी तरह से केकई जी को डांटते हैं। और वहां पढ़िएगा वो प्रसंग जो है कि तुम कैसी हो, मतलब तुम्हारे अंदर में ये क्या स्त्री का रूप है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक राजकुमारी, विदेह राज जनक की पुत्री, दशरथ की बहू, पुत्र वधू, ये तापसी का वेश बना करके जाएगी? नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए, जो कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण पर नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये होता है कि डिसीजन ये होता है कि नहीं, सीता जी जो हैं वो अपने इसी वेश में जाएंगी, और कोषाध्यक्ष को बुलाया जाता है, उसे आदेश दिया जाता है कि इनके लिए 14 वर्ष तक के लिए बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण, जो 14 वर्षों तक खराब न हो। अब ये भी, अब इतना भंडार तो लेके नहीं जाएंगे 14 वर्ष पहनने वाले कपड़े, तो ऐसे वस्त्र इनको दिए जाएं, ऐसे आभूषण दिए जाएं जो 14 वर्ष, ये वर्ड आया है वहां पर कि 14 वर्षों तक वो। तो ये है वासांश च बरारहाणी भूषणानि महांति च वर्षान्येतानि संख्याय। जितने वर्ष इनको वहां रहना है उतने। अच्छा, दूसरा इसके पीछे ये भी लगता है कि हो सकता है थोड़े दिन के बाद वापस आ जाए। अगर 14 वर्ष नहीं कहा तो वर्षान्येतानि संख्याय वैदेह्य क्षिप्रमाण, ये आदेश दिया जाता है। जो कोषाध्यक्ष है वो आता है, उनके लिए वस्त्र आभूषण लाता है, सजाया जाता है। उस बीच में कौशल्या सीता जी को बहुत लंबा उपदेश देती है पति के साथ कैसे रहना है, और सीता जी आश्वासन देती है कि बिल्कुल जैसा जैसा आपने मुझे उपदेश किया है मैं उसी के समान आचरण करूंगी। वो सारी अपनी बात के अंत में कहती हैं कि नातंत्री वाद्यते वीणा, वीणा जो है बिना तार के नहीं बजाई जा सकती है। नातंत्री वाद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथ, रथ जो है बिना चक्र, बिना पहिए के चल नहीं सकता है। ना पति सुख में देन, बिना पति के पत्नी को कहीं सुख नहीं हो सकता है। यास्याद अपि शतात्मजा, चाहे वो 100 पुत्रों को जन्म देने वाली क्यों ना हो, लेकिन उस सुखी तभी तक है जब तक पति का साथ है। इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूं, मैं आपके सारे उपदेशों का पालन करूंगी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। इसलिए मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। अब एक और मैनेजमेंट नजर आता है, क्योंकि जब चले अयोध्या से तो सारे नगरवासी उनके पीछे पीछे चल गए, रोते गाते चिल्लाते, लौट जाइए लौट जाइए लौट जाइए। बड़ा लंबा वर्णन है, 46 सर्ग में हम पहुंच गए 27 सर्ग से। तो तमसा नदी आती है, जैसे मैंने कहा 12-13 किलोमीटर पर है अयोध्या से। और हमारे यहाँ भी एक, तभी से शायद ये रिवाज बना हुआ है कि अपने प्रियजन को अगर छोड़ने जाना है तो वहां तक, उनके मार्ग तक छोड़ने जाना चाहिए जब तक कि पहला पानी नहीं आ जाता। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये रिवाज है कि चाहे वो बावड़ी आ जाए, कोई झरना आ जाए, कोई नदी बहती हुई आ जाए, तो कहते हैं वहां तक जो है उसको विदा करने जाना चाहिए। तो सारे लोग तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं, रात्रि निवास करते हैं, मनाते रहते हैं पूरी रात, जैसे तैसे पड़े हुए हैं। और देखा कि तो इस बीच में मंत्रणा होती है सुमंत्र जी के साथ, राम लक्ष्मण और सीता की, कि जब ये लोग सो जाएंगे तब हम यहां से चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें और अधिक दुखी नहीं देखना है। यावदेव तु संसुप्ता तावदेव वयम लघु रथमारोह्य गच्छाम पंथानम कुतो भय। ठीक है, जब ये सो जाएंगे तब हम बहुत धीरे से यहां से रथ पर बैठ करके निकल जाएंगे। और उसके बाद उसमें नीति बताते हैं कि पौराह्यात्म कृता दुखाद विप्रमोच्या नृपात्मजे, कि राजा के बच्चों को चाहिए कि जो पुरवासी हैं, नगरवासी हैं, वो मेरी वजह से अगर दुखी हो रहे हैं तो उनको उस दुख से बहुत जल्दी छुड़ा देना चाहिए। न तो खलु आत्मना योज्या दुखेन पुरवासिन, अपने दुख से पुरवासियों को दुखी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है कि जो भी है, अगर हमारे लिए, राजा के लिए प्रजा इस तरह से दुखी है वो है, तो हमें जल्दी उसको अपने से अलग कर लेना चाहिए। यानी जो काम हमें करना है वो काम करना चाहिए, उनकी बातों पर नहीं आना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर जाना चाहिए, इस पर नहीं आना चाहिए। कई बातें निकलती हैं इसमें से और लंबा प्रकरण है काफी। और उसके बाद फिर वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, वैसे भारद्वाज ऋषि लिखा होना चाहिए यहाँ पर, भरद्वाजस्यापत्यम पुमान,
तो उनके जो वंशज हैं या उनके जो गोत्र प्रवर के लोग हैं वो अपने को भारद्वाज कहते हैं। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और रात्रि में काफी बातचीत होती है, काफी लंबा प्रकरण है भरद्वाज ऋषि के साथ में, क्योंकि भरद्वाज ऋषि जिनको कि विमान शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है, बहुत ही बड़े ज्ञानी और राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर विद्वान, तो उन्होंने कहा कि अब आप दंडकारण्य में रहेंगे तो सबसे अच्छी जगह है चित्रकूट, तो आप चित्रकूट में निवास करें। और अगले सुबह वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं, वहां पहुंचते हैं, एक पर्णकुटी का निर्माण होता है और उसमें प्रवेश करने से पहले वो वास्तु शांति कराते हैं। तो ये 56वें सर्ग में इसका विस्तार से वर्णन है। तो ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट है। अब मैं अगले 15-20 मिनट में या 10 मिनट में जो बात मुख्य मुझे मैनेजमेंट की कहनी है आज इस वाल्मीकि रामायण में, वो ये आप जरूर पढ़िएगा। आप सबसे मेरा निवेदन भी है कि सारा कुछ हो गया, चित्रकूट में रहने लगे राम लक्ष्मण। उस बीच में यहाँ भरत और शत्रुघ्न जो हैं वापस आते हैं ननिहाल से। उनको जब ये पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई है और इन कारणों से हुई है, तो सबसे पहले वो पिता की श्राद्ध क्रिया करते हैं महर्षि वशिष्ठ के कहने पर। 13 दिन की क्रिया करने के पश्चात में फिर उसके बाद अपना रोष निकालते हैं कैकई के ऊपर। बाकी से बातचीत होती है, सब कुछ होती है। फिर आदेश आता है, पूर्वासी कहते हैं कि अब आप जल्दी, राजा विहीन है हमारा ये अयोध्या कई दिनों से, आप जल्दी राज स्वीकार कर लें, राजगद्दी पर बैठे, हमारी ये समस्याएं हैं। बहुत विचार करते हैं लेकिन वो फिर कहते हैं नहीं, मैं तो राजगद्दी नहीं लूंगा, मैं तो वापस लेने जा रहा हूँ राम को। तो वशिष्ठ जी आदेश देते हैं कि नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे पिता का आदेश है, तो तुम्हें राजपाट संभालना है। तो इतने दिन वशिष्ठ जी संभाल रहे थे सारा कुछ और बाद में भी संभाला उन्होंने। तो कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल वापस लेके आऊंगा भ्राता राम को। फिर सभी लोग उनके साथ चलते हैं, आप सब लोग हम जानते हैं। तो जब वन में जब पहुंचते हैं वहां पर पहले सेना को बाहर खड़ी कर देते हैं और कहते हैं नहीं, उनको कहीं ऐसा न लगे कि मैं उनसे युद्ध। ये तो लक्ष्मण को शंका हो ही गई थी, जब पता चला कि वो आ गए हैं वहां, तो कहीं आक्रमण करने के लिए, पूरा हमारा विनाश करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो राम उनको समझा देते हैं कि तुम भरत से ऐसे उम्मीद करते हो क्या। तो फिर भरत अकेले में जाते हैं और जा करके अपने वही तपस्वी वेश में जा करके जमीन पर उनके सामने साष्टांग गिर जाते हैं और वहां पर वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि नहीं ये कौन है, ये उनको समझ ही नहीं आता है कि मतलब भरत हो सकता है इस तरह। तो उसको उठाते हैं, देखते हैं सामने उनको रोते हुए, तो उनको बड़ी शंका होती है। तो प्रश्न पूछते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि हे तात, पिताजी को छोड़कर तुम वन में क्यों चले आए। पिताजी वृद्ध हैं, उनको ये भी जानते हैं कि हम लोगों के इस तरह वन में आने से बहुत दुखी हैं, तो उनको छोड़ करके तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो आपने तो ये गलती की है। तो उसका पहला ही श्लोक मैं आपके सामने रख देता हूं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये अयोध्या कांड का 100वां सर्ग है, 100वां सर्ग है और बड़ा ही रोचक है। तो कहते हैं जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि, मतलब जटाएं बड़ी हुई, जटाएं भी हैं, चीर वसन मतलब कि वलकल वस्त्र धारण किया हुआ है सन्यासियों वाला, और हाथ जोड़ते हुए जमीन पे गिरे हुए हैं। ददर्श रामो दूरदर्शम युगांते भास्कर, ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य ही जो है आकर के जमीन पे कहीं गिर गया है, ऐसी छवि। कथंचिद अभिज्ञाय विवर्ण वदनम कृशम भ्रातरम भरतम राम परिजग्राह पाणिना आग्राय समस्तम मूर्धि मतलब मस्तक को चुआ, परिष्वज्यत राघवम अंके भरतम आरोप्य परे पृच्छत सादर, गोद में लगाया और फिर पूछा क्वनु ते भूत पिता तात यदरण्यम त्वमागत नहीं त्वम जीवितस्तस्य वनमागत तुमर्हसि। अरे पिताजी को छोड़ करके, उनको जीते जी वहां छोड़ करके तुम वन में क्यों चले आए, थोड़ा डांटने के लहजे से पूछा। तो उसके बाद पूछा जीवित तो है ना, एक संगीत। तो क्वचित धरते तात राजा यत्वमिहागत कच्चिन्न दीन सहसा राजा लोकांतरम गता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोकांतर चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। जवाब नहीं पूछते हैं, जवाब का इंतजार बिल्कुल नहीं करते हैं राम, शंका जताते हैं और फिर पूछते हैं हे सौम्य
कि तुम अभी बालक हो, नया नया राजपाट तुमने संभाला हुआ है, कहीं तुम्हारा राज्य किसी ने छीन तो नहीं लिया, किसी राजा ने आक्रमण तो नहीं कर लिया कि तुमको राजच्युत कर दिया हो और तुम रोते हुए यहां आ गए हो। तो फिर कहा कि हे तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो, राजकारी के धर्म में तत्पर रहते हो, महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा किया करते हो, क्योंकि वो हमारे कुल पुरोहित हैं और तुम्हारे सबसे बड़े नीति निर्देशक हैं, तो क्या उनका बराबर सम्मान होता है? तीनों माताएं मेरी प्रसन्न से तो हैं। माताओं का हालचाल पूछा, लंबा है, मतलब मैंने तो केवल संक्षेप में एक एक सूत्र रखा है क्योंकि इतना समय तो इसमें है नहीं। फिर कहा कि पुरोहितों का पूरा सम्मान करते हो क्या? उसके बाद कहा कि तुमने अग्निहोत्र प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए योग्य ब्राह्मणों को नियुक्त किया है कि नहीं किया है? फिर कहते हैं तात, तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो ना? फिर एक नाम लेते हैं कि धनुर्वेद और अर्थशास्त्र यानी राजनीति शास्त्र के जो महान ज्ञाता विद्वान हैं सुधन्वा, तुम उनका आदर करते हो ना? तो ये सारी चीजें पूछते चलेगा। फिर कहते हैं क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, कुलीन, स्वार्थ रहित, सुयोग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाया है क्या? समय पर सोते हो, समय पर जागते हो, और रात्रि के ये नियम है, मनुस्मृति वगैरह में भी आप देखेंगे याज्ञवल्क्य में, कि रात्रि के चौथे प्रहर में राजा को अगले दिन क्या करना है, क्या कर्तव्य है, उस पर विचार करना, यानी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस पर विचार करना चाहिए। तो कहते हैं तुम समय पर सो जाते हो, जब सो जाते हो तभी तो जागते होगे समय पर, तो रात्रि के चौथे प्रहर में तुम अर्थ सिद्धि के लिए विचार करते हो क्या? और फिर कहते हैं कि देखो, कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका साधन तो छोटा होता है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे कार्य अगर राजा के मस्तिष्क में आ जाए कि छोटा सा साधन से बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, तो उस पर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सुवस्य शीघ्रम करके उसको जल्दी कर लेते हो क्या? फिर कहते हैं कि अभी तुम कोई काम करना चाहते हो और कहीं उसका पता दूसरे राजाओं को तो नहीं चल जाता है, इसका ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? और फिर ये कहते हैं कि कई बार राजा सोचता है, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता है, मंत्रणा ये होती है कि ये जो हमारी प्लानिंग है ये कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, लेकिन कई लोग तर्क से और युक्तियों से पता लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं। तो कहते हैं तर्क और युक्तियों से जान लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, तो क्या उन पर तुम नजर रखते हो कि नहीं रखते हो? फिर कहा गया है कि सहस्रों मूर्खों की अपेक्षा एक पंडित को सलाहकार बनाना चाहिए, तो क्या तुम ऐसा करना पसंद करते हो? और फिर कहते हैं कि एक ही मंत्री भी अगर अच्छा हो, मेधावी हो, सूरवीर हो, चतुर हो, नीतिज्ञ हो, तो राजा को बड़ी से बड़ी कठिनाई से पार करा सकता है, बड़ी से बड़ी संपत्तियां प्रदान करा सकता है। तो ऐसे मंत्रियों को तुमने नियुक्त किया है या नहीं किया है? फिर आगे कहते हैं कि जो रिश्वत नहीं लेते, निश्चल निष्कपट हैं, पिताजी के समय से चले आ रहे हैं, ऐसे अमात्यों को तुमने अच्छे कार्यों में नियुक्त किया है का? ऐसा तो नहीं कि नए नए राजा होने के कारण, जैसे आजकल होता है, ये पुराने लोग हैं, पुराने मंत्री पिछली सरकार के साथ थे, तो नीति तो इनको हटा तो नहीं दिया तुमने। और फिर कहा कि प्रजा को कठोर दंड तो नहीं देते हो, क्योंकि राजा का कर्तव्य वो नहीं है, राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन है। तो कई बार नए नए जोश में, नए नए राजा होने के कारण तुम जो है बिना निर्णय किए कोई कठोर दंड तो नहीं दे देते हो। फिर कहते हैं कि राज्य भेदी, भृत्य भेदी ये सब जगह होते हैं, जो आपके राज्य में फूट डालना चाहते हैं, तो भृत्य नौकरों के बीच में फूट डालना चाहते हैं, तो तुम इन ऐसे लोगों को पहचान लेते हो क्या? क्या तुमने सूरवीर, संतुष्ट, धैर्यवान, बुद्धिमान, कुलीन, अनुरागी और कुशल व्यक्ति को सेनापति बनाया है क्या? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए सेनापति, तो क्या तुमने ऐसा किया है? फिर कहा कि सैनिकों को समय पर वेतन दे देते हो, भत्ता दे देते हो, क्योंकि ऐसा करने से सैनिक कभी भी अपने राजा पर कुपित नहीं होते हैं और हमेशा वफादारी के साथ काम करते हैं। और फिर कहते हैं कि सभी मंत्री और अधिकारी तुमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो इसका मतलब तुम्हारा राजकाज ठीक चल रहा है, नहीं तो कुछ कमी हो सकती है, ये पहचानना चाहिए। फिर कहते हैं कि भरत, जिसे तुमने राजदूत पद पर नियुक्त किया है, देखिए ये भी था, वह पुरुष अपने ही राज्य का निवासी है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी विदेशी व्यक्ति को तुमने जो है राजदूत बना दिया हो, वो विद्वान है, कुशल है, प्रतिभाशाली है क्या? फिर कहते हैं कि क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 गुप्तचरों द्वारा जांच पड़ताल करते हो कि नहीं करते हो? अब ये इतना बड़ा विषय है, इसको तो मैंने देखा कि ये तो
बड़ा अद्भुत है कि ये कौन है, अपने पक्ष के और शत्रु पक्ष के। तो इसकी इन्होंने गिना दिया है कि शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशी यानी अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथायोग्य कार्यों में धन व्यय करने वाला सचिव, पहरेदारों को काम बताने वाला नगराध्यक्ष यानी जिसको कोतवाल कहते हैं, कार्य निर्माणकर्ता यानी शिल्पी कला का जो ज्ञाता है, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक। ये इन पर तुम 3-3 गुप्तचरों से, शत्रु के इन 18 लोगों पर 3-3 गुप्तचरों से तुम नजर, यानी एक एक के पीछे 3-3 गुप्तचर नजर रखते हो कि नहीं रखते हो। और फिर अपने पक्ष के भी उन्होंने बताया कि अपने पक्ष के जो हैं, स्वपक्ष के, तो उन 15 लोगों में लगभग इसी तरह के हैं। तो इन पर जो है तुम 3-3 गुप्तचरों से नजर रखते। एक ही गुप्तचर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कम से कम 3-3 करने चाहिए। ये राजनीति का नियम है, हमारी जो एंसेंट पॉलिटिकल थॉट्स जो बताते हैं वो उसमें आता है। तो ये है। फिर कहा कि नास्तिक ब्राह्मणों की संगति तो नहीं करते। अब ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि ऐसे जो दिखावे से तो ब्राह्मण है, अब ब्रह्मज्ञानी है, ब्राह्मण है, तो नास्तिक कैसे होगा, लेकिन ढोंग करते हैं और ये कभी भी किसी की बुद्धि को विपरीत दिशा में ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति तो कहीं नहीं होगी ये तुम्हारी। और अयोध्या की ठीक से रक्षा करते हो कि नहीं करते हो। और बड़ा ही लंबा वर्णन अयोध्या पूरी का करते हैं कि हे तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है, उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है, उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं, वह हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण है, अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहस्रों की संख्या में वहां सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रीय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं अयोध्या की। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा करते हो या नहीं करते। तो इसी तरह से और थोड़ा सा इसमें और है, अगर यहां तक भी हम देखते हैं तो कैसे प्रशासन चलाना चाहिए, ये राजनीति का उपदेश तो बड़ा अद्भुत है वाल्मीकि रामायण में जो राम दे रहे हैं, और अनायास ही दे रहे हैं। अभी ये भी उत्तर नहीं जाना कि तुम वन में क्यों आए हो, पिताजी ठीक हैं या नहीं हैं, ये भी प्रकट नहीं होने दिया। क्योंकि अगर वाल्मीकि यहाँ पर ये करते कि जाते ही वो रोते हुए बता देते, भैया आपके चले आने के बाद पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो आप समझिए कि ये उपदेश जो राम ने दिया है राजनीति का, उसका अवसर कहां पर आता, वो तो आता ही नहीं दोबारा। रोना गाना शुरू हो जाता, जो भी होता, जो बाद में सब कुछ हुआ वो पहले हो जाता, और ये जो उपदेश था ये कहीं कहीं रह जाता। तो वाल्मीकि ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस बात को इन्होंने रखा। तो मैं समझता हूं कि समय भी हो गया है, और जो सूत्र थोड़ा यहां तक का था, आगे आप जाएंगे तो पूरा जितना भी आगे का वृत्तांत है उसमें हर जगह पर कहीं न कहीं मैनेजमेंट है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कुछ 2-4 जिज्ञासाएं आपके मन में हो, या कुछ हम आपस में बात करें, कुछ आप मुझे सलाह दें, ज्यादा अच्छा होगा कि आप सलाह दें। तो मैं आपका इसी के साथ धन्यवाद करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवादः आचार्याणाम् अत्यन्तं मार्मिकम् एवं विहंगम दृष्टिं दत्तवद्भ्यः आचार्येभ्यः अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः, अस्माकं केंद्र पक्षतः, केंद्रस्य अध्यक्षाणां पक्षतः भूयो भूयः धन्यवादः।